शिक्षा, एजुकेशन। आप जानते हैं हमारे यहाँ क्या होता है भैया? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बच्चा देखते ही बोल देते हैं कि हमारे बेटे को तो डॉक्टर बनाएंगे, हमारे बेटे को तो इंजीनियर बनाएंगे, हमारे बेटे को तो कलेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पढ़ाकर ही तो बनाएंगे। एजुकेशन आज कहा जा रहा है, आप जानते हैं। मैं एजुकेशन से पहले बात करूंगी एआई की। आप एआई के बारे में जानते हैं कि एआई क्या है, किस तरीके से हम एआई का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एआई का सदुपयोग अगर एजुकेशन में कर दिया जाए तो आप सोचिए कितना बेहतर होगा भैया। और वही एआई का सदुपयोग राजस्थान के एक स्कूल में किया जा रहा है। कौन सा स्कूल है भैया? जोबनेर जैसे गांव में एक बड़ा सा आलीशान ब्यूटीफुल सा स्कूल। अब देखिए, वेदांश एआई ग्लोबल स्कूल, वहीं पर मैं अभी खड़ी हूँ। आपको पहले भी उसके बारे में बताया है कितनी बार, पर आज स्कूल में ही आकर आपको स्कूल दिखा दिया है। नज़ारा आप देख सकते हैं कि कैसा है। क्यों स्पेशली ये स्कूल, वो बता देती हूँ। हर चीज़, हर सुविधा यहाँ पर आपके बच्चों को मिलेगी। जैसे ही एंट्री किया भैया, मुझे 3-4 लोग यहाँ पर बैठे हुए मिले थे। वो कह रहे थे कि मैडम जी, आप मारवाड़ी जानते हैं, मैडम जी दूर दूर तक अशो स्कूल को नहीं मिला है। माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाना, पर उनको ऐसी फैसिलिटी वाली स्कूल नहीं मिल पाती है। आश्चर्य करेंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स यहाँ पर है, कंप्यूटर लैब, एआई, रोबोटिक्स लैब, स्पोकन इंग्लिश यहाँ पर करवाई जाएगी, लाइब्रेरी यहाँ पर है, जीटीओ मैदान, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जिम, सब कुछ, हॉस्टल सुविधाएं, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। नर्सरी टू 8th क्लास। आपको एंट्री करवा देती हूँ। क्या गजब का स्कूल है। एंट्री करते ही आपको लगेगा कि आप शायद राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हैं, और जयपुर के अंदर ऐसा स्कूल है। पर ये जोबनेर का एक स्कूल है ब्यूटीफुल सा, वेदांश एआई ग्लोबल स्कूल। वेदांश एआई ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर शेल सहारन मेरे साथ हैं। आइए मैम से थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हैं तो ये अच्छे से बता सकते हैं जोबनेर जैसे इलाके में इतनी बड़ी स्कूल का आइडिया। नमस्ते मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, कैसा थॉट दिमाग में आया एक डॉक्टर होते हुए कि एक स्कूल खोलती हूँ? सबसे नहीं, पहली बात तो मैं डॉक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पीएचडी करी हुई है। आई एम ए पीएचडी फ्रॉम बिट्स पिलानी, और मेरी पीएचडी साइबर सिक्योरिटी में ही है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही। तो हमने जब यहाँ शुरू किया था, तब हमारा जो आप कह सकते हैं इंटेंशन था इसके पीछे, वो यही था कि हम यहाँ पर एक बेहतरीन कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन देना चाहते थे। एआई एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स की एजुकेशन देना चाहते थे। इसीलिए हमारा रीज़न यही था कि हमने जब स्कूल स्टार्ट करा कि हम थोड़ा सा बच्चों को, मुझे पता है कि यहाँ पे जो इश्यूज आएंगे वो मेनली इसी से रिलेटेड आएंगे कि हमें बच्चों को मैनरिज्म सिखाना है। वी हैव टू टॉट देम कि मैनर्स क्या होते हैं। हमें उनको ये सिखाना पड़ेगा कि ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहती कि हिंदी और मारवाड़ी छोड़ देनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आप इस एरिया के हैं, ये आपकी मदर टंग है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप उनको बोलना छोड़ दोगे आपको, लेकिन इंग्लिश भी आनी चाहिए। वो एक एडिशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप सर्वाइव कर पाओगे ग्लोबली अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो। पर जो सिखाने वाले हैं, जो टीचर्स है, आपकी फैकल्टी रहेगी, वो कैसी रहेगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि माता पिता उन्हीं के भरोसे भेजते हैं। जो मेरे को लगा कि देखिए, अब क्योंकि मैं कह रही हूँ, मैं दावा कर रही हूँ कि इंग्लिश बोलने वाले होने चाहिए, है ना, तो ऑब्वियसली टीचर्स को भी तो इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। अब इसी चक्कर में हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टी है, आप कह सकते हैं द मेजॉरिटी दैट वी होल्ड 75 to 80% फैकल्टीज वी आर गेटिंग फ्रॉम जयपुर, बिकॉज ऑफ दिस मेन रीज़न दैट बिकॉज वी वांट दैम कि टीचर्स भी तो इंग्लिश बोलें, तभी तो बच्चा इंग्लिश बोलेगा, और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसी वजह से हमारी मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी इज कमिंग फ्रॉम जयपुर। या वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग देम कन्वेंस ऑल्सो टू कम हियर, बिकॉज इट्स वेरी फार फ्रॉम जयपुर, है ना, जयपुर से बहुत दूर है, तो हमें कन्वेंस भी उनको देना पड़ रहा है। बट वी आर डूइंग ऑल दैट कि हम वो दे पाएँ जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों जोबनेर के या बाकी लोगों के बच्चों को भी यहाँ पर आना चाहिए? क्या फैसिलिटीज़ हैं इंग्लिश के अलावा जो आप देने वाले हैं? हमारा सबसे बड़ा जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे पास जो हम लैब्स दे पाएंगे। अब कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स लैब तो हम दे ही रहे हैं, उसके अलावा जब मैंने यहाँ पे पेरेंट्स से बात भी करी, तब मैंने ये सुना कि उनको ये भी लगता है कि स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। बट आई फील कि खिलाड़ी बनकर मैम पैसा नहीं मिलता है इतना, पर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों करता है? स्पोर्ट्स आपको क्या सिखाएगा? आपको ये सिखाएगा कि एक टीम बिल्डिंग क्या होती है। बेसिकली अगर किसी भी एमएनसी वो कहीं पर भी जाता है, उसको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा प्लेयर्स के साथ कैसे काम करते हैं, उसको ये सीखना पड़ेगा कि फेलियर इज़ फाइन, आपको गिर के फिर उठना है। दैट इज़ वॉट स्पोर्ट टीचेस। इट ऑल्सो टीच, और ये कौन सिखाते हैं? नॉर्मल गेम्स नहीं, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, लाइक बैडमिंटन, लाइक क्रिकेट। दीज ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स टीचेस दैट, है ना। और उसके साथ साथ आपको
खेलने से क्या होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। इट हेल्प्स आपके जो मेंटल हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग करने में वो काम करता है। बच्चे डिप्रेशन में बहुत रहते हैं। बच्चे जाते हैं ना, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा है तो कहीं तो रिलीज़ करें जाके। तो हमें लगता है हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता एग्जिस्टिंग स्कूल्स आसपास के इलाकों में तो कोई भी दे सकता है वो। और देखिए जोबनेर के इस बेहतरीन स्कूल में अगर आप भी एडमिशन करवाना चाहते हैं तो देखिए स्कॉलरशिप टेस्ट 22 मार्च को, इसी 22 मार्च को किया जाने वाला है। अगर आप भी आना चाहते हैं, अपनी फीस कम करवाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि चौंक जाएंगे अगर 95% से ज़्यादा आपके मार्क्स आते हैं इस स्कॉलरशिप टेस्ट में तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अगर 90 से ज़्यादा आते हैं तो 25 और 80 से ज़्यादा आते हैं तो 15% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। स्कूल को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस मेले में शामिल हो सकते हैं। मेले में आइए, खाइए पिए और चेक भी कर लीजिए कि वेदांश AI स्कूल सच में ऐसा स्कूल है जहां पर आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। सच में वहां पे इंग्लिश सिखाई जाती है, सच में वो जो हम बता रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। तो इसीलिए आइए, समर मेला ज्वाइन कीजिए, मेले में एंटरटेनमेंट भी लीजिए और स्कूल भी देख कर जाइए।